पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अजीबोगरीब सॉल्यूशन। मंत्री तोमर ने कहा, साइकिल चलाओ, यह सिर्फ आम जनता नहीं, हम सभी मंत्रियों के लिए भी कह रहा हूँ। 6 गाड़ियों का काफिला लेकर चलने वाले मंत्री आम जनता को साइकिल से चलने की नसीहत दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो क्या हुआ, साइकिल चलाओ, सेहत अच्छी रहेगी। महंगाई की बात को मंत्री जी ने स्वीकारा और बढ़ रही पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर दिया अजीबोगरीब तर्क। जहां पर पेट्रोल डीजल से हो रहे मुनाफे को लोगों के इलाज में किया जा रहा है खर्च और मुनाफे में दिया जा रहा है अनाज। साथ ही में पूर्व मंत्री कमलनाथ के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 3 महीने के बिल माफ करने को लेकर दिए गए पत्र पर ऊर्जा मंत्री ने जवाब दिया है कि जो उनकी सरकार के समय दरें पहले से सुनिश्चित है, वही दरें अभी भी लागू है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में है। कमलनाथ यह स्पष्ट करे कि लोगों के बिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में जो हाई लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, सिर्फ उनका बिजली बिल 100 रुपए से अधिक आता है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए बयान सत्याशी प्रधानमंत्री हैं, इस पर पलटवार करते हुए मंत्री तोमर ने कहा, वैसे तो मैं दिग्विजय सिंह को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनके बयान से लगता है कि मानसिक गर्मी का शिकार हो गए हैं। मध्य प्रदेश इस बार अपने बजट का 21,000 करोड़ सब्सिडी पर खर्च करने जा रहा है, यह भी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है। उसकी पूरी व्यवस्था बना दें, तब उसका पूरा प्लान आपको बताया जाए। आपको आया है, मैं उस पर डिस्कस करके आपको बताऊँगा। जैसे सर कितने महीनों की योजना बनकर तैयार हो जाएगी सर, कब से? अभी आप आए हैं, अभी मैं तत्काल इसमें जो है कल या परसों पीएस से अपने से प्रमुख सचिव से इस पर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। उस पर देखिए, दिग्विजय सिंह भी नई गाड़ियाँ बाजार में उतार रही हैं जो हाइब्रिड हैं या बिजली से चलने वाली हैं, उनके पॉइंट्स बहुत कम हैं। ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर की ये बात है, कंपनीज अपने लेवल पे लगा रही हैं। क्या सरकार इस लेवल पे कुछ इधर जो आपने ये सुझाव दिया है, चौथी मीडिया ने हमको, चौथे स्तंभ ने, निश्चित रूप से प्रदेश सरकार हमारी इस तरफ और तेजी करेगी और हम क्या कर सकते हैं उसको करेंगे। बहुत वरिष्ठ नेता है, पर मैं उनके लिए क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ कि पीएम के लिए जो शब्द उन्होंने बोले हैं, पहले तो उस जिस देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी पीएम, उस देश के वो भी नागरिक हैं और राज्यसभा सदस्य हैं। ये शब्द अगर एक राज्यसभा नाते के उनको बोले जाएं तो कैसे प्रिय लगेंगे। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इस देश में कोरोना वायरस महामारी के समय में निःशुल्क वैक्सीन मिल रही है? और देशों से तुलना कीजिए, जिस व्यक्तित्व ने दिन रात एक करके देश में जो ऑक्सीजन का संकट था, उस संकट से देश को कोरोना वायरस महामारी से उबारा, ये आपके सामने है। जिस देश में कोरोना वायरस महामारी से और दूसरे देश कैसे प्रभावित हुए, मुझे ये कहने में कतई तकलीफ नहीं है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमागी संतुलन है ना, कुछ गर्मी इस समय असर आ गया ही है शायद मेरे ख्याल से, इसलिए वो इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, भंग नहीं, उनकी जो मैंने कहा कि हम उनका जो मानसिक गर्मी के टेम्परेचर में मानसिक संतुलन थोड़ा सा मुझे लगता है ठीक नहीं है। वो भी इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं परेशान हुए, उसके ऊपर वाले भी परेशान हुए, तो ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं, आम आदमी के लिए क्या कोई राहत देने का प्लान है? देखिए, अब मैं आपसे बताऊं, ये बात बहुत ऐसा प्रश्न आपने किया, सरकार ये माफ कहाँ से करेगी? पैसा तो जनता का है। आप हमको यहाँ से माफ करा लेंगे, मैं भी नागरिक हूँ, इंसान हूँ पहले, परंतु मैं इसका असर पड़ेगा स्वास्थ्य सेवाओं पर, बजट कहीं ना कहीं का ट्रांसफर होगा, स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा, स्कूल की सेवाओं पर असर पड़ेगा। आज मध्य प्रदेश अपने कुल बजट का 21,000 करोड़ रुपए इस वर्ष सिर्फ सब्सिडी पे देने जा रहा है। आप मांग से मैं सहमत, गरीबों की मदद करना है,
पर हमको लगा है गरीबों के लिए ज़रूरत है कि इन वो दिवाली तक उनको राशन निःशुल्क मिल जाए, उनको कोरोना की दवाई फ्री मिल जाए, हमारे कार्ड पर उनको इलाज फ्री मिल जाए। ये काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया नहीं किया? अगर हम जनहितैषी निर्णय नहीं लेते, सिर्फ हम 100 रुपये यूनिट अगर एक की बिजली बिल माफ़ कर भी दें तो गरीब का 100 रुपये माफ़ तो हुआ, पर इलाज में तो हमने कितने माफ़ किए? फ्री में दवाई दी। तुलना तो करो जरा, 10,000 की है, किसी के 20,000 की है, किसी के 25,000 की है, किसी के 30,000 की है। तो इस बात को भी मैं चाहता हूँ, चौथा स्तंभ, ये बात भी जनता जनार्दन के हमारे विपक्ष के लोग जो मांग कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती दूसरी जगहों पे, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो देखिए कोरोना पे कंट्रोल नहीं हुआ है भी वहाँ महाराष्ट्र में, आप देख रहे हैं रोज। तो मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ कि जो हमने किया है, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया, हमें देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर गर्व है कि आज वैक्सीनेशन दिन पर दिन निःशुल्क और व्यवस्थित तरीके से लोगों को लगे, इसके लिए काम किया है। मंत्री जी, आप लोगों ने पकड़ ली इस कीमतों में सर, और जीएसटी में भी लाने की मांग की जा रही है सर, आप ब्लैक डे भी बनाए गए। मैं आपकी बात एक मान लूँ कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई। पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं मेरी इस बात में पहले भी क्रिटिसाइज आज हुई है, पहले भी हुई थी, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है? जो सरकार में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय, जो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, मैं उसका भी जवाब दूंगा। जो सरकार में बैठे हुए पदों पे लोग बैठे हुए हैं, एक अधिकारी या एक नेता के पीछे कितनी गाड़ियां, कितना ईंधन उपयोग में आता है सर? ये आपको, मैं आपकी बात से हम बिल्कुल, कितनी साइकिल का इस्तेमाल होता है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये बात मैंने अकेले आम नागरिक के लिए नहीं कही, ये स्वयं के लिए भी। ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर, आप मेरी पूरे 23 दिन की डायरी देखेंगे उठा के, तो कितना मैं साइकिल पे चलता हूँ, कितना गाड़ी पे चलता हूँ और कितना पैदल चलता हूँ। सर आम आदमी, मैंने आपसे क्या कहा? मैं स्वयं का जवाब अपने आप से दे रहा हूँ। सर मुझसे आम आदमी प्रश्न साइकिल आपने को, पूछा है। सर आम आदमी साइकिल को उपयोग कर सकता है, लेकिन जो व्यवसाय है सर, कहीं ना कहीं सर वो ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है। मेरा ये उसी कहा को कि बनाएगा उस सर, वो मैंने बात नहीं दी, महंगाई है, पर क्यों वो महंगाई, पेट्रोल डीजल से जो पैसा आ रहा है किसी व्यक्ति विशेष के नेता के घर जा रहा है क्या? वो पैसा घूम फिर के उस गरीब व्यक्ति के काम आ रहा है जिसको जरूरत है, जिसके बेटे को इलाज की, मंत्री जी, माफ करना, मध्य प्रदेश में, अब एक पूरी बात कह दूं, जरूरत है उसको इलाज की, जरूरत है उसे शिक्षा की, जरूरत है आज जो लोग भूख के मारे काम नहीं कर पाए थे कोरोना महाकाल में, उसको देश के लोगों को निःशुल्क इलाज दीपावली तक का माफ दिया, निःशुल्क दिया जा रहा है अनाज। इसकी ज़रूरत है, जो देश के लिए ज़रूरत थी उस पर निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से ये संकट से दौर गुजरेंगे तो हम अन्य चीज़ों पे भी चिंतन मनन करेंगे। देखिए, अभी हमारी सरकार में कोरोना काल में दाम बढ़े कहाँ हैं? लेकिन बिजली के बिल तो बढ़ रहे हैं। अरे बिजली आप मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा एक उदाहरण, मैं तो ये मान लिया आपकी बात से सहमत हो जाता हूँ 10 मिनट। अभी ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन निकालो कि 1,20,00,000 समथिंग कुछ भुगतान घरेलू, उसमें से 1 करोड़ लोगों को 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में मिल रही है। तो भैया किसका बिल बढ़ गया? अरे जो समझ लीजिए पहले मिल रहे थे जिनको 95 लाख, वो 96 लाख हो गए। हम और घट रहा है। तुम कह रहे हो अगर हमने वो 1 करोड़ से कम होते तो बिल हम मानते बढ़ गए लोगों के, तो ऑन रिकॉर्ड है ये। मेरा कहना आरोप नहीं ला, आप तो मुझे बताओ, लोग पहले से अगर ट्रिपिंग बढ़ी है और रिकॉर्ड बात करो। आपको मैं बताऊं, मेरे मोबाइल पे लोगों ने, हमारे कुछ साथियों ने, कांग्रेसियों ने कहा
कि ट्रिपिंग जब कांग्रेस की सरकार थी पिछले 1.5 साल पीछे जाओ, उस समय ट्रिपिंग की क्या स्थिति थी। आज अभी हमने इन 2 महीनों के अंदर, इन 1.5 महीने के अंदर ही विद्युत की जो शिकायतों में 20% कमी आई है। इसे मैं नहीं छिपा सकता। कंट्रोल रूम आपके हमारे फ़ोन जहाँ कॉल सेंटर हैं, उन कॉल सेंटरों में ये देखिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ट्रिपिंग में कमी आई है, पर वो जो पिछले 1.5 साल की बात कर रहे हैं कमलनाथ सरकार के समय की, उसका हिस्सा आप भी थे। उस समय ये आरोप लगाते थे कांग्रेस की, आरएसएस के लोग बैठा दिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस समय भी सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर नशैनी उठा करके उस समय भी सड़कों पे घूमा था और जनता के बीच रहा। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा ये बताना चाहता हूँ, 1 जून से 18 जून 2021 तक हमारी जो शिकायतें वर्तमान में, हमने अपने आप से तुलना कर रहे हैं, 15,725 थी। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार के नेतृत्व में इस सिपाही को यह एहसास हुआ कि ट्रिपिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तत्काल सड़क पे आया और सड़क पे आने के बाद 19 जून से 27 जून 2021 तक की अवधि में विद्युत प्रदाय संबंधी शिकायतें 12,730 रह गई हैं। 19% कमी हुई है, ये सामने है। और अभी आने वाले दिनों में हमारे डिपार्टमेंट ने, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे विभाग के अधिकारियों ने, हमने सब ने तय किया है कि जो मेंटेनेंस। ब्यूरो रिपोर्ट, ख्यानन न्यूज़।